प्रकाश नाम का एक आदमी गली गली फलों और सब्जियों का जूस बेचा करता था। पहले उसका काम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पैकेट वाला जूस पीना शुरू किया तो उसके जूस का काम कम हो गया। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। प्रकाश जब शाम के समय अपने घर वापस आता है तो रास्ते में उसे एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई देती है। वह आते समय उस बुढ़िया को एक गिलास जूस जरूर लेकर आता था। इस संसार में मैं अकेली हूँ, लेकिन इतने सालों से मैं तुझे देख रही हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तूने मुझे जूस ना पिलाया हो। आप में मुझे मेरी माँ दिखाई देती है। मेरा आपकी सेवा करने का बड़ा मन करता है, लेकिन क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है, गली गली घूमकर जूस बेचना। अब पहले जैसी बात भी नहीं रही काम में। फिक्र मत कर बेटा, जब वह समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। जीवन तो परिवर्तन का नियम है। तेरे दिन भी अच्छे होंगे। देख लेना, एक दिन तुम मुझे जरूर याद करेगा। बस मैया, यह तुमने आशीर्वाद दे दिया, इतना ही बहुत है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया कर, मैं आते जाते दे जाया करूंगा। इसी तरह प्रकाश कभी भी आते जाते उस बुढ़िया की मदद कर दिया करता था। एक दिन प्रकाश जब काम से वापस आ रहा था तो उसने देखा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है। क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है? अम्मा ठीक तो है ना? लगता है अम्मा के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। पता नहीं किसी प्रकाश को याद कर रही है। प्रकाश भागकर अम्मा के पास जाता है। अम्मा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे एक पैकेट पकड़ाती है और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। प्रकाश बेटा बन उनका क्रियाकर्म करता है और उसके बाद वह एक दिन उस अम्मा का दिया हुआ पैकेट खोलता है। उसने कुछ करेले के बीज और एक खत रखा हुआ था। खत में, प्रिय प्रकाश, तुमने मेरे बेटों से बढ़कर सेवा की है। मैं बुढ़िया तुम्हें और कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन ये करेले के बीज तुम अपने आंगन में बिखेर देना। बाकी की कहानी तुम्हें बाद में पता चल जाएगी, जब इन बीजों पर करेले उग जाएंगे। तुम्हारी बूढ़ी अम्मा। करेले के बीज? ये अम्मा क्या देकर गई हैं? पता नहीं, आंगन में बीज बिखेरने के बाद ही पता चलेगा। एक काम कर, तू जल्दी से मुझे खुरपा ला कर दे दे। प्रकाश अपने आंगन में एक छोटी सी जगह पर खुरपी से खोदने के बाद वहां पर करेले के बीज डाल देता है और उन्हें पानी देने के बाद अगले दिन सुबह वह देखता है कि वहां पर करेले की बेल उग आई है। उस पर छोटे छोटे करेले उगाए हैं। प्रकाश उन करेलों को हाथ में लेकर देखने लगता है कि तभी एक करेला बोल उठता है। कैसे हो प्रकाश? प्रकाश हैरान हो जाता है और करेले को ध्यान से देखने लगता है। क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? मेरे कान सही सुन रहे हैं? तुम ही बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई करेला हूँ और ये सब मेरे साथी हैं। हम बूढ़ी अम्मा के पास थे। उन्होंने हमें बहुत संभाल कर रखा हुआ था ताकि वह समय आने पर सही इंसान को हमें दे सके। हमने खुद देखा था, तुमने उन बूढ़ी अम्मा की बड़ी सेवा करी। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। मुझे तो अम्मा की बहुत याद आती है। अब जब भी घर आता हूँ तो देखता हूँ कि उनकी झोंपड़ी खाली रहती है। तुम उस झोपड़ी को वहाँ से हटा दो और वहाँ पर एक अच्छी सी जूस की दुकान डाल लो और यहाँ से कुछ करेले तोड़कर तुम जूस में मिलाकर सबको जूस बना कर दो। धीरे धीरे तुम्हारे जूस पीने से व्यक्ति के अंदर से बीमारियाँ खत्म होने लगेंगी और इसके आगे का चमत्कार तुम्हें कुछ दिनों बाद पता चलेगा। प्रकाश करेले की बात मानकर बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी की जगह एक जूस की दुकान डाल लेता है और आने जाने वाले लोगों का ध्यान भी उसकी दुकान पर जाता है। थके हारे लोग
आकर जब उससे एक गिलास जूस मांगते तो वह देखते कि जूस पीते ही उनके शरीर में अलग सी स्फूर्ति आ जाती है। एक दिन की बात है। आज सुबह से ही सर में बहुत दर्द है और हल्का हल्का बुखार भी लग रहा है। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया हुआ सा लग रहा है। तुम मेरी बात नहीं मानती हो। सारी दुनिया को जूस निकाल कर पिलाता रहता हूँ। तुम भी एक गिलास जूस पीकर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे अरे, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? किसी और को पिलाओगे तो उसके बदले पैसे मिलेंगे, मुझे पिलाने से क्या मिलेगा? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक जूस का गिलास निकाल कर लाता हूँ अभी। प्रकाश अपनी पत्नी के लिए जूस बनाता है और उसमें आधा करेला भी डाल देता है। यह लो, जल्दी से एक गिलास खत्म करो और थोड़ी देर आराम करो, मैं दुकान पर जाता हूँ। प्रकाश की पत्नी जैसे ही जूस पीती है उसे अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है और उसका सर दर्द और बुखार भी गायब हो जाता है। अरे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में ताकत आ गई है और मुझे अपना सर दर्द ठीक लग रहा है और ना ही बुखार लग रहा है। ये सब क्या जादू है? क्या तुम सच कह रही हो? दुकान पर जब मैं जूस बनाकर देता हूँ तो लोग भी यही कहते हैं, लेकिन मुझे लगा वह लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसा है तो अच्छा रुको, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। प्रकाश जादुई करेले के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। देखा, आखिर तुम्हें वह बात समझ में आ गई जो हम तुम्हें इशारों में समझा रहे थे। हाँ, हम लोग जादुई करेले हैं और हम में दवाइयों के गुण हैं। जब भी जूस में तुम करेला मिलाओगे वह जूस दवाई बन जाएगा और लोगों के रोग दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने गांव के लोगों से प्यार करता हूँ। अगर वह सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। तुम चाहो तो हमारा और भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। हमें तोड़कर सुखा लो और उसका पाउडर बनाकर दवाई के तौर पर भी तुम लोगों को दे सकते हो। देख लेना, कुछ ही दिनों में सभी लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, मैं जरूर कुछ ऐसा करना चाहूँगा। प्रकाश ने अब अपनी जूस की दुकान के बाहर लिख दिया कि जो भी यहाँ पर आकर जूस पिएगा वह अपनी बीमारियों से दूर हो जाएगा। पहले तो लोगों को प्रकाश की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग गांव में बिल्कुल स्वस्थ होकर घूम रहे हैं तो वहां पर जूस के लिए भीड़ लगने लगी। प्रकाश भैया, 2 गिलास जूस बनाकर दो। कई दिनों से मेरी सास की तबीयत बहुत खराब चल रही है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपकी सांस बिल्कुल सही हो जाएगी। अब भैया, उठने बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ना हाथ काम कर रहे हैं, ना पैर काम कर रहे हैं। हर वक्त शरीर में दर्द बना रहता है। किसी ने मुझसे कहा कि जाओ प्रकाश के यहाँ से जूस पी लो। भैया, एक गिलास जूस बना दो। बड़े विश्वास के साथ आया हूँ तुम्हारे पास। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे रोग तुम्हारे शरीर को छोड़कर भाग जाएंगे। यह लो ताजा फलों का जूस। प्रकाश सब जूस के अंदर करेले को मिला देता, जिसकी वजह से वह औषधीय बन जाते हैं और लोग उस जूस को पीने के बाद अपने आप को तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते। देखते ही देखते प्रकाश की ख्याति चारों तरफ फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से आते और प्रकाश के यहाँ जूस पीकर स्वस्थ हो जाते। एक दिन एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। भैया, क्या तुम ही प्रकाश जूस वाले हो? हाँ हाँ बेटी, मैं ही हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब भैया, मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है। उनके सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी माँ के लिए 2 गिलास जूस बना कर दो। प्रकाश नजर भरकर गाड़ी में देखता है। वहां पर एक औरत बहुत बीमार अवस्था में बैठी हुई थी। वह फटाफट करेला डालकर जूस तैयार करता है और वह लड़की अपनी माँ को पिलाती है।
जूस पीते ही उसकी माँ अपने आप को बड़ा स्वस्थ महसूस करती है। फिर वह गाड़ी से बाहर आकर प्रकाश से कहती है, मैंने आज तक तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। तुम्हारे ऊपर तो भगवान की कृपा है। तुम्हारे यहाँ का जूस पीकर मेरे को लग रहा है कि मैं कभी बीमार ही नहीं थी। फिर वह औरत प्रकाश को ढेर सारे रुपए देती है। पहले प्रकाश मना करता है, लेकिन वह औरत बोलती है कि मैं अपने दिल से तुम्हें दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन आप लगातार जूस का सेवन कीजिए, देखना एक दिन आप बिल्कुल भली चंगी हो जाएंगी। हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन है। मैं तो आज ही स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। प्रकाश शाम को घर आता है और जादुई करेलों को आज वाली घटना के बारे में बताता है। जादुई करेले खुश होते हैं। बस इसी तरह लोगों की सेवा करते रहो, भगवान तुम पर हमेशा प्रसन्न रहेगा। प्रकाश अपने जादुई करेलों से बात कर रहा था कि तभी उसका एक पड़ोसी चुपके से ये देख लेता है। अच्छा, तो यह बात है, इसके पास जादुई करेले हैं, यानी कि प्रकाश के जूस में कोई दाम नहीं। यह सब तो इन जादुई करेलों का कमाल है। मैं आज रात इन करेलों को यहाँ से चुरा लूँगा और फिर एक जूस की दुकान खोल लूँगा। फिर मैं भी बहुत अमीर बन जाऊँगा। रात को प्रकाश अपने परिवार के साथ सो रहा था कि तभी उसका पड़ोसी उसके आंगन की दीवार से कूदकर उसके घर में आ जाता है और वह उन करेलों को तोड़ने लगता है। अब कल सुबह मैं इन करेलों को अपने जूस में डालकर लोगों को दूंगा और उसके बाद मैं भी अमीर बन जाऊंगा। वह सारे करेले अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद जैसे ही वह अपने थैले को खोलता है, वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को पाता है। थैला खोलते ही वह सारे पत्थर उस पड़ोसी पर बरसने लगते हैं। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, पर पत्थर थे कि बरसने से रुक ही नहीं रहे थे। वह भागता हुआ प्रकाश के घर जाता है और उसका दरवाजा बजाता है। अरे भैया, आप इतनी रात गए, यह क्या हालत बना रखी है? मुझे माफ कर दो प्रकाश, मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे आंगन में जादुई करेले हैं। मैंने उन्हें चुरा लिया और अब यह पत्थर पर पत्थर मुझ पर बरस रहे हैं। भगवान के लिए इन्हें रोक लो। गलत काम करोगे तो नतीजे भी बुरे ही निकलेंगे। प्रकाश हाथ जोड़कर उन जादुई करेलों को रोकने के लिए कहता है। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। पड़ोसी माफी मांगकर वहां से चला जाता है और प्रकाश इसी तरह उन जादुई करेलों की मदद से लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करता रहता है।